जिसने कहा संकरे द्वार से प्रवेश करना, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद के कार्यक्रम में सबका स्वागत है। स्तुति, वचन, गवाही और आराधना द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। पिता देवा की स्तुति करो, 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 पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, 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 देवा। येसुदेवा की स्तुति करो, 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 येसुदेवा, 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 देवा, 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 पावनात्मा की स्तुति करो, 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 पावनात्मा, 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 देवा,
सबसे पहले ईश्वर की खोजना। इस सृष्टि के द्वारा आप एक ईश्वर की खोज कर रहा है। ये खोज करने के लिए इसलिए मैंने बोला बाइबल हाथ में चाहिए, नोटबुक चाहिए। इंग्लिश में यदि हम कहने से ये जो हायर स्टडीज के लिए जाता है एक शब्द यूज करता है, क्या है? रिसर्च। सुना है क्या? वो रिसर्च कर रहा है, क्योंकि आपने एक विषय पढ़ रहा है, एक नया थीसिस लिखने के लिए उसके बारे में आप रिसर्च करेगा, बहुत सारी लाइब्रेरी खोजेगा। आजकल तो लाइब्रेरी नहीं मिल, सब कुछ गूगल से मिल जाएगा। आप खोजते 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 एक विषय के बारे में ज़्यादा जानना शुरू करेगा। वो एक विषय के बारे में ज़्यादा स्टडी करने के बाद में आप उसके बारे में मास्टर डिग्री हासिल करेगा, PhD डिग्री करे आपको मिल जाएगा, डॉक्टरेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी प्रकार हमें ईश्वर की सेवा करना है तो सबसे पहले खोजना। खोजते खोजते आप उनको जानने लगेगा, और उनको बहुत अच्छा से जानने पर आप उनको प्यार करने लगेगा। जब प्यार भर जाएगा आप उनकी सेवा करने के लिए शुरू करेगा। बोली हालेलुया। कल के दिन में मैं अपना बुलाहट का साक्षी आपको सुनाऊंगा। कल के बारे में मैं अभी जो भी बोल रहा है, यदि आपको समझ में नहीं आने से कल मेरा साक्ष्य सुनाऊंगा, मेरा बुलाहट की कहानी सुनाऊंगा, तब आपको सारे जो मैं बोल रहा उसका कंफ्यूजन दूर करेगा। सबसे पहले ये समझने के लिए कोशिश कर रहा है बुलाहट क्या है, पहचानने के लिए कोशिश कर रहा है। बुलाहट पहचानने के लिए हम सबके लिए एक कॉमन बुलावा है। वो बुलावा यही है, ईश्वर ने हर एक मनुष्य को बुलाता है। वो क्या है? वो जो भला ईश्वर है, जो अपनी मर्जी से अपने सो इच्छा से फ्रीली हमको बनाया। क्यों बनाकर? कुछ साल यहाँ पर रहकर मरकर साड़ने के लिए थोड़ी बुलाया, लेकिन ईश्वर को जानकर, ईश्वर खोजते हुए, ईश्वर को जानते हुए, ईश्वर को प्यार करते हुए, ईश्वर की सेवा करते हुए इस दुनिया छोड़कर जाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। बोले हालेलुया। मैंने क्या बोला? प्रभु हमें क्यों बनाया? इसलिए यूथ कैटेकिज्म के एक संत किताब जॉन बेनेडिक्ट 60 द्वारा बनाया गया वो कैटेकिज्म किताब है, इसको बोलते यू कैट। सुना है क्या? यू कैट बच्चे युवक लोगों का कैटेकिज्म। उसमें पूछता है व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड, ईश्वर ने मनुष्य को क्यों जीवन दिया, क्यों बनाया? व्हाई गॉड क्रिएटेड ह्यूमन काइंड। एक पैराग्राफ समझना है, बाकी सब कुछ आप समझ लिया। सर क्या बोल रहा? मैं आज थोड़ा पढ़ रहा था, पढ़ते देते अरे क्या आत्मिक ज्ञान था कैथोलिक कलीसिया के पूर्वज लोगों को, क्या आत्मिक ज्ञान था। सारी बात एक सेंटेंस में, निचोड़ में, संक्षिप्त में लिखा है। क्यों ईश्वर ने मनुष्य को बनाया? हाथ उठाइए। क्यों ईश्वर ने मनुष्य को बनाया? बोलिए क्यों? टू सीक हिम, ईश्वर की खोजने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को प्यार करने के लिए, ईश्वर की सेवा करने के लिए। इतना समझना, हम सबका एक बुलावा मतलब इसी के लिए प्रभु ने मनुष्य को इस दुनिया में जन्म, हमारा जीवन ही एक बुलावा है, समझ लेना। ये सबसे पहला पॉइंट है। जीवन बुलावा मतलब ये नहीं है बाद में 15 साल 18 साल हो गया अभी देखते हैं प्रभु क्यों बुलाया है, वो नहीं है। जीवन भी एक बड़ा बुलावा, वो जीवन ही एक बड़ा मनुष्य बनकर यदि प्रभु ने इस दुनिया में भेजा है, उसमें एक बहुत बड़ा बुलाहट है। इसलिए हर एक मनुष्य का एक बुलावा, कॉमन बुलावा है। दूसरा कैथोलिक कलीसिया बताता है एक कॉमन बुलावा क्या है? ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर की सेवा करना और ईश्वर को समझना। ये बुलावा कैसे है? सभी लोगों के बारे में एक कॉमन बुलावा है। बाइबल खोलिए, एफेसियों के पत्र अध्याय 1:4। एफेसियों के पत्र अध्याय 1:4। ये बुलावा कैसा है? संसार की सृष्टि से पहले मसीह में ईश्वर ने आपको चुना, जिससे आप मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बनने का बुलावा। दाहिने हाथ उठाइए। ईश्वर ने
संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बनने। हालेलुया। ईश्वर ने हमको कब बुलावा दिया? संसार की सृष्टि से पहले। तो आप बोलिए, आप पहले इस दुनिया में आया या संसार इस दुनिया में, संसार पहले आया? बोलिए, क्या बोला? संसार। मैं बोलूंगा गलत। संसार की सृष्टि से पहले मसीह में प्रभु ने हमको चुना। उदाहरण के लिए, आप बाजार जाता है नहीं जाता है? कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, आप क्या खरीदता है? दुकान में नहीं है उसको खरीद कर लाएंगे क्या? when there is whatever is existing there, from there only you can make a choice. सही है ना? जो वहां पर है, दुकान में है, उसी से ही तो आप चुन सकता है। इसी प्रकार ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले मुझे और आपको चुन लिया। मतलब हम थे, संसार को बनाने से पहले हम थे। कैसे था? ईश्वर की योजना में थे। क्या? ईश्वर की योजना में हम थे। ईश्वर की योजना था। उस योजना में, ईश्वर की योजना में प्रभु ने हमको बनाया एक ही मकसद के लिए, जिससे यीशु मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर की दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बनने का बुलावा। अभी हम पाप स्वीकार करके हमारे जीवन में मसीह से संयुक्त होकर यीशु की मदद से पाप स्वीकार संस्कार द्वारा हम अपने आप को पवित्र हो गए हैं। इसलिए मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर की दृष्टि में पवित्र बनना एक कॉमन बुलावा है, जिसके बारे में कलीसिया बताता है यूनिवर्सल कॉल टू होलीनेस। यूनिवर्सल कॉल टू होलीनेस, सभी लोगों के लिए कॉमन बुलावा दिया है, जिसका नाम है पवित्र बनने का बुलावा। बोलिए, पवित्र बनने का बुलावा। आप सबको क्या बुलावा मिला है? जोर से। सबके लिए कॉमन बुलावा है, लेकिन वो बुलावा से हम बीच बीच में हट जाते हैं। इसलिए पाप स्वीकार संस्कार द्वारा, संस्कारों के द्वारा हम ईश्वर की कृपा को इकट्ठा करके, जहां पर डिविएशन हो गया, हाँ कहीं खो गया होगा, जो खो गया है उसको लौटाने के लिए यीशु हमारी मदद करता है। इतना समझ लेना। बोलिए हालेलुया। इसलिए एक कॉमन बुलावा चार तरीके से, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। चार तरीके से वो बुलावा को हम कंप्लीट कर सकता है। किसी किसी को शादी विवाह का बुलाहट मिला है, समझ लेना। शादी विवाह का बुलावट, पुरोहित बनने का बुलावट, सिस्टर या ब्रदर बनकर या फादर बनकर बुलावट, और सिंगल लाइफ, जो भी चार प्रकार के डिफरेंट वेज से अलग अलग तरीका है, लेकिन सभी लोगों को क्या बनना है? पवित्र बनना है। समझ में आ रहे हैं क्या? अलग अलग रास्ते से होकर जाएगा, लेकिन कहाँ पहुंचना है? ईश्वर के पास पहुंचना है। इसलिए कलीसिया बताता है बपतिस्मा द्वारा आपका लक्ष्य क्या है? बपतिस्मा द्वारा आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? बपतिस्मा द्वारा क्या क्या आशीष मिलता है? मेरे पीछे दोहराना। हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, और स्वर्ग मेरा हक बन जाते हैं। किसका? जो बपतिस्मा स्वीकार किया। इसलिए अरे युवक लोग आया है, इसलिए थोड़ा सा पानी मिलाकर बता देता हूं। अरे स्वर्ग की बात सब क्या बोलेगा? मैं नहीं कर सकता है। इसलिए चार रास्ते हैं। कोई ये रास्ते से जाएगा, शादी का रास्ता, कोई फादर बनने के रास्ता, कोई सिस्टर या ब्रदर बन के रास्ता, कोई अकेला रहकर। लेकिन जो भी रास्ता है स्वर्ग की रास्ता है। वो भी जो भी रास्ता है पवित्रता की रास्ता है, उसको देकर हम सभी लोग। इसलिए संत पौलुस ने कहा
अभी तो आईने के समान देख रहा हूं, बाद में ईश्वर को कैसे देखेगा? आमने सामने देखेगा। कैसे? कैसे? हाँ, जैसे आप मुझे अभी देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, उसी प्रकार बाद में ईश्वर को आमने सामने देखना है। वो ये हमारा स्वर्ग का बुलाहा का सबसे बड़ा एक लक्ष्य है। बोले हालेलुया। अभी सभी लोगों के लिए एक रास्ता अपना नहीं सकता है, सभी लोग अलग अलग तरीका है। सबसे पहले शादी विवाह के जीवन के बारे में ये बुलावा के समझेंगे, क्योंकि प्रिय बच्चे लोग, आप लोग एक महत्वपूर्ण समय पर है। अभी कुछ लोग 10वीं लिख रहा है, कुछ लोग थोड़ा थोड़ा छोटे हैं, कुछ लोग 12वीं हैं, और कुछ लोग डिग्री किया है, कुछ लोग काम कर रहे हैं। आपका अपना बुलावा पहचानना बहुत जरूरी है। आपका बुलावा इसी समय में पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ, पिछले 10 साल से प्रभु की सेवा में है, और मैं ईश्वर की कृपा से इंडिया के कम से कम 20-22 राज्यों में घूम चुका है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, रोते हुए आते हैं। वो बोलता है, फादर मेरे जीवन कैसे हो गया, कैसे हो गया? मेरे जीवन, परिवार जीवन बिताने वाला टूटे हुए लोगों को देखा, वो फादर बन गए, सिस्टर बन गए, ब्रदर बन गए। वो जीवन में एक सही फैसला नहीं लिया, जीवन में बिना प्रार्थना से एक अच्छा फैसला नहीं लिया, उसके कारण जीवन में भटके हुए बहुत सारे लोगों को देखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सौभाग्यशाली लोग हैं। इसी समय पर, ये जीवन की एक मोड़ पर आप लोग खड़ा है। इसी समय पर आपके बारे में ईश्वर की योजना क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। बोले हालेलुया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करियर गाइडेंस एंड वोकेशंस। दो चीज अलग है, अच्छी तरह से समझ लेना। आपके अंदर में आपका करियर समझते हैं ना, आप क्या नौकरी, आप क्या बनेंगे। बचपन से माता पिता ट्रेनिंग देता है बच्चे लोगों को, ओ बेटा तुम क्या बनोगे? हाँ, क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और क्या बनेंगे? आजकल बच्चे लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, पायलट बनेंगे और पुलिस बनेंगे, कुछ लोग गुंडा बनेंगे, वो भी बोलता है। इसलिए माता पिता का आजकल बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है। बच्चे लोगों को बचपन से सिखाया क्या बनेगा, वो करियर है, आपका जीवन का करियर है। करियर एक अलग चीज है, वो आप स्वयं फैसला लेने वाला चीज है, नहीं तो माता पिता आपके लिए फैसला लेता है। लेकिन वोकेशन अलग है, वो ईश्वर की ओर से आता है। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले मूसा के बुलावा के बारे में आपको पढ़ा। मूसा को प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने बोला, देखो इस्राएलियों की पुकार मैंने सुना। उस पुकार के जवाब में ईश्वर ने मूसा नबी को बुला रहा है, तुम लोगों को, अपने जनता को मिस्री की गुलामी से बचा कर आना। ये ईश्वर का बुलावा है। इसलिए आपको इस दुनिया में जीवन दिया प्रभु ने, तब से लेकर आपके बारे में एक योजना है, ये समझना जरूरी है। लेकिन अभी तक आपके करियर एकदम क्लियर होगा, क्या पढ़ाई करना है, क्या नौकरी पाना है, क्या बनना है, ये सब है। लेकिन उसके बारे में बचपन से ट्रेनिंग है, करियर गाइडेंस है, लेकिन बचपन से जो मिसिंग है कैथोलिक चर्च में और हमारे पारिवारिक जीवन से, वही है हमारा बुलाहट को पहचानने का एक प्रशिक्षण। इसके बारे में संत तिमोथी का दूसरा पत्र दिया है 3:16 में लिखा है, हमें धार्मिकता का एक प्रशिक्षण चाहिए। वी नीड राइचसनेस, वी नीड ट्रेनिंग इन राइचसनेस। धार्मिकता के लिए एक प्रशिक्षण चाहिए। एक दिन में धार्मिकता नहीं होता है, एक दिन में धार्मिक थोड़ी बनेगा, उसके लिए एक प्रशिक्षण जरूरी है। बोले हालेलुया। इसलिए मैं 1-2 पॉइंट आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया? बुलावा क्या है, शॉर्ट में पैराग्राफ नंबर कैटेकिज्म वाल के। उसके बाद में 2 डिफरेंस को बताया। डिफरेंस, करियर अलग है, बुलावा अलग है। करियर कौन फैसला लेता है? हम, नहीं तो हमारे माता पिता हमारे लिए फैसला। कुछ लोग बोले तुम करो, डॉक्टर बनो 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 बोलकर। हमको अपना बुलाहट पहचानना चाहिए। सभी को जय यीशु।
मेरा नाम कोंकणी मनीषा है। मैं गुजरात से आई हूँ। मेरा सिकल सेल का बीमारी है, तो हर साल मुझे ब्लड चढ़ाने को पड़ता है। तो इस साल मैंने टाबोर भवन में रिट्रीट किया था, तो तभी से आज तक एक साल हो गया है, लेकिन ब्लड नहीं चढ़ाया। यहाँ आकर मुझे इस हाथ में दर्द हो रहा था, तो मैंने कल पाप स्वीकार किया और आज पश्चाताप किया। और सुबह में जब आराधना चल रही थी तो यीशु ने मुझे छुआ और ये हाथ ठीक हो गया। सिकल सेल का बीमारी जैसा मुझे लग रहा था वो ठीक हो गया। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे छुआ और चंगा किया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु। आराधना आराधना यीशु तेरी करता हूँ आराधना। आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना। पूरी भक्ति से पूरी शक्ति से करता हूँ आराधना करता हूँ आराधना 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 यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना। पूरी भक्ति से पूरी शक्ति से करता हूँ आराधना करता हूँ आराधना 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 यीशु तेरी आराधना 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 यीशु तेरी आराधना। पूरी भक्ति से पूरी शक्ति से करता हूँ आराधना करता हूँ आराधना हालेलुया प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने अपने घुटने टेके हुए हैं। ये आशीष का समय है, ये अनुग्रह का समय है, ये कृपा का समय है, ये दया और करुणा का समय है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सब उसके स्पर्श को अनुभव करें। प्रभु यीशु चाहता है कि हमारे परिवार उसके स्पर्श को अनुभव करे। प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम सब
चंगा हो। प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम स्वस्थ रहे। प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम जिए तो 100% जीवन जिए, 99% नहीं, 100% जीवन जिए। प्रभु यीशु यही चाहता है कि हम विजयी जीवन जिए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रोटी रूपी प्रभु यीशु के सामने हम सब उपस्थित है। हम में से कई सारे लोग अपने घुटनों पर है, अपने हाथ उठाए हुए हैं, और प्रभु यीशु हम सबको देख रहा है। हम अपने घर में बैठे होंगे, मित्रों के साथ बैठे होंगे, परिवार के साथ बैठे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु की निगाह हम पर है। ये वही प्रभु यीशु है जो आराधना के योग्य है। ये वही प्रभु यीशु है जो स्तुति के योग्य है। ये वही प्रभु यीशु है जो महिमा के योग्य है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात, ये हमारा भाग्य है कि हम प्रभु यीशु के सामने बैठे, प्रभु यीशु के सामने अपना घुटना टेके उसकी आराधना करें। और ये जो समय है, ये आशीष का समय है। ये जो समय है, ये अनुग्रह का समय है। ये जो समय है, हृदय परिवर्तन का समय है। ये जो समय है, चंगाई का समय है। ये जो समय है, छुटकारा का समय है। बस आपको ये विश्वास करना है कि इस समय, इस आराधना के समय, प्रभु यीशु मुझे चंगा करने वाला है। आराधना का समय, प्रभु यीशु मुझे छुटकारा देने वाला है। मुझे और मेरे परिवार को छुटकारा देने वाला है। इस आराधना के समय जो मेरे मन में अशांति है, जो लहरें उठे हुए हैं, प्रभु यीशु उसे थमा देगा जरूर। प्रभु यीशु उस लहरों को शांत जरूर कर देगा। ये आराधना का समय है, अनुग्रह का समय है, कृपा का समय है, आश्चर्य का समय है। ये वही समय है जब प्रभु यीशु हमारे पास आ जाते हैं। हम जहां कहीं पर भी हो, प्रभु यीशु हमें स्पर्श करता जरूर है। ये वही समय है जब प्रभु यीशु हमें गले लगाता है। ये वही समय है जब प्रभु यीशु हमारे आंसू पोंछ देते हैं। ये वही समय है जब प्रभु यीशु हमारे हृदय में जो बोझ है उसे हटा देता है। और ये वही समय है जब प्रभु यीशु हमारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक बीमारियों को ठीक कर देता है। क्योंकि अरे हमारे प्रभु यीशु सक्षम है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये वही समय है जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आते हैं। अगर कोई चीज है जो आपके और हमारे प्रभु यीशु के बीच एक रुकावट है, दीवार है, तो वो है अविश्वास, तो वो है संदेह। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, जो विश्वास करते हैं उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। जो विश्वास करते हैं उसके लिए सब कुछ संभव है। आप इस आराधना के समय प्रभु यीशु के सामने बैठे हैं, प्रभु यीशु के सामने घुटने टेके हुए हैं, और आपका विश्वास है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। आपको विश्वास है कि आपके लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु आपके प्रार्थना सुन रहे हैं इस समय। आपको विश्वास है कि आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु उनको भी स्पर्श करने वाले हैं। क्योंकि ये जो है बड़ा अनुग्रह का समय है, ये जो है बड़ा आशीष का समय है। अगर आप किसी के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु आपके प्रार्थना, आपके विश्वास के कारण उस व्यक्ति को स्पर्श जरूर करेंगे। आपका प्रार्थना प्रभु यीशु जरूर सुनेंगे। प्रभु यीशु आपका और मेरा विश्वास देख रहा है। आप अपने आप को प्रभु यीशु के सामने समर्पण कर दीजिए इस समय। अपने परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु यीशु के सामने समर्पण कर दीजिए।
आपके मित्रों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण कर दीजिए। जिसने आपसे प्रार्थना मांगा है, याद करना, और पवित्र आत्मा आपको याद जरूर दिलाएंगे, उन सब को प्रभु यीशु के चरणों में इस समय जरूर समर्पण करना। ये बड़ा अनुग्रह का समय है, ये चंगाई का समय है, ये छुटकारा मिलने का समय है। हम सबको इस बात को याद रखना है कि प्रभु यीशु जो है हम पर करुणा, दया और कृपा दिखाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी पाप से लड़ाई कर रहे हैं, आप अपने पाप की आदत इस वेदी पर प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण कीजिए और प्रभु यीशु से कहना है, प्रभु यीशु मुझे इस सारे बुरे आदतों से मुझे छुटकारा देना, मुझे बुरे आदतों से छुटकारा देना। प्रभु, मैं अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही हूं, मैं अपने पति के लिए, पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। है प्रभु यीशु, तो उन्हें स्पर्श कर, सारे पाप की आदतों से उन्हें छुटकारा दिला। प्रभु, वे भी जिए प्रभु यीशु आपकी कृपा के कारण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बड़ा अनुग्रह का समय है। हमें बस प्रभु यीशु के चेहरे को देखना है, प्रभु यीशु के चेहरे को देखना है। तो अगर मन में कोई निराशा है, आशा जो है बिल्कुल तरह से टूट गई है, तो आशा जो है जाग उठेगी जरूर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें प्रभु यीशु के चेहरे को देखना है। ये वही चेहरा है जो आपको भी देखता है, बड़े प्यार से देखता है। और जब प्रभु यीशु हमारे तरफ देखता है तो हम भी धन्य हो जाते हैं। जब प्रभु यीशु हमारे तरफ देखता है तो हमें भी चंगाई मिलती है। जब प्रभु यीशु हमारे तरफ देखता है तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, आप हमारे तरफ देखना, हमारे परिवार के सदस्यों की तरफ देखना, हमारे जीवन को देखना। प्रभु, हम में से कई सारे लोग टूट गए हैं, हार गए हैं। प्रभु यीशु, हमें स्पर्श करना स्वामी, हमें चंगा करना स्वामी। हम आप पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संदेह से प्रार्थना नहीं करना है, आपको बड़े विश्वास से प्रार्थना करना है कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने आपका प्रार्थना सुना है, क्योंकि ये बड़ा अनुग्रह का समय है। कुछ भी आपको आपके पास नहीं रखना है। आप में जो कमी है प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, आपके बीमारी प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, आप जिस पाप से लड़ाई कर रहे हैं उस पाप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, आपके मन में जो अशांति के कारण है उसे प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना, आपके पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से, पड़ोसियों से, आपके रिश्तेदारों से किसी भी तरह की समस्या है, उस समस्या को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना। और याद रखना, जो आपके जीवन में तनाव देते हैं उनके लिए जरूर प्रार्थना करना है, उनको भी आपको प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करना है। ये अनुग्रह का समय है, ये आशीष का समय है। जब हम प्रभु यीशु की आराधना करते हैं तो वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कृपा बरसाते हैं। इसका कोई सीमा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बिना सीमा वाला कृपा है। और हमें, आपको और मुझको, हम सबको कृपा के ऊपर कृपा चाहिए, और वो कृपा हमें प्रभु यीशु प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि आपने बड़े विश्वास से प्रार्थना किया है, बिना कोई संदेह प्रार्थना किया है। आपकी याचना जो है, हर एक याचना आपने प्रभु यीशु के चरणों पर रखा है। और आप जरूर गवाही देंगे कि इस आराधना के समय आपको प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हुआ, आपके परिवार के सदस्यों को प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हुआ, आपके मित्रों को प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हुआ।
आप जैसे विश्वास करते हैं आपके साथ वैसा ही हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा समय बहुत कम आता है जब हम प्रभु यीशु के सामने अपने घुटनों पर आते हैं। और कोई भी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसे प्रभु यीशु खाली हाथ नहीं जाने देगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम प्रभु यीशु से अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करें। अगर आप बैठे हैं तो अपने घुटनों पर जाना जरूर और प्रभु यीशु को धन्यवाद कहना कि प्रभु यीशु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना है, आपने आशीष दिया है। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप विश्वास करना और आप गवाही जरूर देंगे। इस पूरे आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम के लिए आप गवाही जरूर देंगे। आप दूसरों को भी कहोगे कि ये कार्यक्रम जरूर देखना, आपको भी आशीष मिलेंगे। हम सब अपने घुटनों पर जाएंगे और प्रभु यीशु से आशीर्वाद स्वीकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,